गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना का कोहराम बढ़ सकता है, क्योंकि इको ग्रीन की लापरवाही की वजह से अब कोरोना पेशेंट का जो कूड़ा निकलता है वो घरों से निकलना बंद हो जाएगा। और इस सब के लिए जिम्मेदार अगर ठहराया जाएगा तो इको ग्रीन कंपनी को। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी मशक्क़त के बाद धीरे धीरे इस बीमारी पर कंट्रोल लगाया था। जहां पहले 200 से ज़्यादा केस डेली आते थे, वहां ये संख्या घटकर अब 100 के आसपास ही रह गई थी। लेकिन इको ग्रीन कंपनी ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की इस मुहिम को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। गंभीर आरोप ये है कि इको ग्रीन कंपनी के जो ड्राइवर खासकर कोविड के लिए नियुक्त किए गए थे, जो कोविड पेशेंट का जाकर कूड़ा इकट्ठा करते थे और उनको बड़ी ही ध्यान से डिस्पोज ऑफ करते थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। उन लोगों का आरोप है कि कंपनी ने पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो सैलरी का वादा किया था, लेकिन जब सैलरी देने का समय आया तो बहुत ही कम दी जा रही है। शुरू में 3 महीने तक वो लोग उन पर विश्वास करते रहे, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उनको सैलरी नहीं दी, बल्कि काट कर उनको बहुत कम वेतन दिया है। हालात ये हो गए हैं कि जो 10 गाड़ियाँ स्पेशल कोविड के लिए की गई थी, उनके चलाने वाले और उन पर जो कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। और अब इस समय पूरे गुरुग्राम में जो कोविड की गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। खामियाजा भुगतेंगे गुरुग्राम वासी, क्योंकि कोरोना पेशेंट का कूड़ा यदि बाहर सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा तो वो आसपास फैलेगा, और यदि आसपास फैलेगा तो इससे कोरोना का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोरोना महामारी में इन्होंने स्पेशल जो है व्हीकल्स निकाले कोविड पेशेंट्स के कूड़े के लिए। कितने व्हीकल्स निकाले थे? 10 व्हीकल निकाले थे, उसमें से अब 3 निकाल दिए हैं, 7 हैं वर्तमान में अभी। और हम लोग अभी भी कोरोना काल में भी जो लोग कोविड पेशेंट होते हैं उनके ज़्यादातर फ़ोन हम लोगों के पास आते हैं, या हमारे पास लिस्ट के माध्यम से हमें अवगत कराया जाता है। हम उनके घर जाते हैं और उन लोगों को सूचित करने के बाद उनके घर से गार्बेज कलेक्शन करवा के इसको ले आ करके और एकत्रित करके एक ऐसी फैक्ट्री है सेक्टर 37 में जहाँ से जलाया जाता है, वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी ये है कि हम 3 महीने से इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ना तो ये पूरी पेमेंट दे रहे हैं, ना सैनिटाइज़र मिल रहा है ठीक से, ना ग्लव्स मिल रहे हैं, ना मास्क मिल रहे हैं। ऐसी हालत में किस तरीके से काम करें? आधा सामान मिलता है, आधा गायब हो जाता है। लेकिन ये पीपी किट आपको प्रोवाइड करा रखी है, फेस शील्ड भी दे रखी है। ये 3 दिन बाद आई है सर, आज तीसरे दिन आई हुई है। 1-2 हफ्ते बाद आज ये पीपी किट मुझे मिली है। ये इको ग्रीन स्पेशल कोविड गाड़ियाँ कब निकाली गई थी और आप लोगों को कब जो है काम पे रखा गया था? ये 1 तारीख 6ठा महीना 2020 को ये गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई और हम लोगों को भी ज्वाइनिंग भी हमको 3 महीने होने वाले हैं। इस 1 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। हमारे से बोला गया था आपको 18,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 18,000 रुपये ना दे के हमारे अकाउंट में इन्होंने 10,500 रुपये पे किया है। हम इनके पास बार बार जाते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमारे जो 6,000 रुपये बचे हैं वो कब मिलेंगे, लेकिन हमें ये बोलते हैं 10 दिन में आएंगे, 15 दिन में आएंगे। आज हमें इनके पीछे पीछे दौड़ते 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होती है। और ये बोला जाता है कि नौकरी करना है तो करो, वरना घर चले जाओ। अब ये बताइए हम क्या करें इसमें? आपको क्या बोलकर रखा गया था कि क्या कुछ आपके, क्योंकि आप कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना पेशेंट्स के घर जा के कूड़ा उठा रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है, तो आपको क्या कुछ बोल के रखा गया था? किस तरीके से सेफ्टी आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा? हमें ये बोल के रखा गया था कि आपका इंश्योरेंस होगा 3.5 लाख से लेके 10.5 लाख तक का। आपका परिवार में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका पूरा खर्चा इको ग्रीन के तहत किया जाएगा। लेकिन ना ही अभी कोई कार्ड मिला है हमें, ना ही कोई पेमेंट पूरी मिली है, ना ही कोई साजो सामान मिला है। हम इस संघर्ष के लिए आज हमने ये हड़ताल की गई है कि हमारे बच्चे भी हमसे दूर रहते हैं कि पापा आ रहे हैं, पापा कोरोना पेशेंटों के घर जाते हैं, हमारे साथ में बैठने से भी कतराते हैं। तो अब हमें ये बताइए कि हम क्या करें।
बिल्कुल साफ तौर से कि गुरुग्राम में ऐसी 10 गाड़ियां जो है इको ग्रीन की तरफ से निकाली गई थी, जो कि कोरोना पेशेंट्स के घर जा के वहाँ से जोन वाइज जाके कूड़ा उठा सके। तो अब आपकी जो अपनी सैलरी को लेकर मांग है, आपने हड़ताल की, अगर इको ग्रीन आपकी नहीं मांग मानता है तो आगे क्या कुछ स्टेप उठाएंगे आप? सर हम हड़ताल पे हैं, इको ग्रीन हमारी सैलरी नहीं देगा, जब तक सैलरी नहीं देगा सर हम कूड़ा नहीं उठाएंगे सर। कूड़ा नहीं उठाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक सफाई कर्मचारी थे, जो कि स्पेशल सफाई कर्मचारी थे ये, जो कि कोरोना काल में कोरोना मरीजों के घर जाकर उनका कोरोना कूड़ा उठाते हैं, लेकिन इको ग्रीन की तरफ से इनको तमाम 18,000 सैलरी देने की बात की गई थी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई थी, लेकिन इनका कहना है ना तो इनको अब तक सैलरी पूरी मिली है और ना ही इनका किसी प्रकार का इंश्योरेंस हुआ है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर इको ग्रीन इनकी मांगे नहीं मानता है तो गुरुग्राम में से कोरोना मरीजों के घर से जाके कूड़ा नहीं उठेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज़। इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों से भी हमने बातचीत का प्रयास किया है और वहाँ विक्रांत जी से जब हमने ये कहा कि ये कोविड के जो स्पेशल ड्राइवर हैं स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो उनका जवाब था कि उनके यहाँ से कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, सभी गाड़ियाँ ऑपरेशनल हैं, जबकि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी स्ट्राइक पर हैं। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि इको ग्रीन कंपनी ना केवल अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, बल्कि मीडिया को भी बरगलाने का प्रयास कर रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।